हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स कनेक्टिंग टुगेदर। ठीक है, साथ जुड़े हैं तो उनके बीच में आपके पास चार्ज की शेयरिंग कितनी हो रही है, यानी आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिए, आपके पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और ये वीडियो को अंत तक देखिए। आई बात समझ में? देखिए, माना आपके पास कोई दो कंडक्टर है। चलिए, एक कंडक्टर में ये मान लेता हूं ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर आपके पास ये है। आई बात में? इस कंडक्टर का नाम मैंने ए कंडक्टर दे दिया, इसका नाम बी कंडक्टर दे दिया। अभी ये आपके पास जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। आई बात समझ में? अब देखिए, इस पर जो चार्ज, अब देखिए मैंने कंडक्टर गोले माने हैं, तो आप कंडक्टर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए है। ठीक है, कंडक्टर कैसे भी हो सकते हैं, बस दो कंडक्टर, दो चालक होने चाहिए। बस हमारे पास ये कंडीशन, दो चालक होने चाहिए। एक चालक पे आपके पास चार्ज प्लस Q1 है, मान लेते हैं हम। ये जो इस पे चार्ज है, आपके जो आवेश है, ठीक है, इस कंडक्टर पे क्या है, Q1 प्लस Q1 पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडक्टर पे जो हमने चार्ज मान लिया, वो आपके पास प्लस Q2 मान लेते हैं। इस पे चार्ज कितना है, Q2 चार्ज है। क्लियर है? अब इस पर आपके पास एक कंडक्टर पे जो धारिता है, हमने कहा इसकी धारिता कितनी है, C1 है, और इसकी धारिता क्या है, C2 है। ठीक है, और इस पे जो आपके पास विभव है, एक कंडक्टर पे इसको V1 मान लिया, और इस पे विभव क्या मान लिया, V2 विभव मान लिया। अब इनको हमने क्या करा, एक पतले चालक तार द्वारा इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपके पास ए कंडक्टर है और ये आपके पास बी कंडक्टर है। ये आपके पास बी कंडक्टर है। इस पे चार्ज आपके पास जोड़ने से पहले Q1 था, लेकिन जोड़ने के बाद चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी समझ पाएगा। C2 धारिता, इसको हमने क्या किया, एक पतले चालक तार द्वारा इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने के पश्चात इस पे चार्ज Q1 रहा पॉजिटिव, Q1 डैश, और इस पे चार्ज Q2 डैश रहा। अब विभव, इस पर विभव जो है V1 है और V है। ठीक है, इस पर भी विभव क्या है, V है। दोनों पर जोड़ने के बाद दोनों पर विभव आपके पास क्या है, VV है। क्यों है, देखिए। अब इस वाले को ये तो आपके पास समझ में आ गया। ठीक है, पहले चालक है, इस पर आवेश जो है प्लस Q1 आवेश है, और इसका विभव V1 और इसकी धारिता C1 है। दूसरे वाले आपके पास कंडक्टर है, इस पर आपके पास धारिता C2 है, आवेश Q2 है पॉजिटिव, और विभव V2 है। जोड़ने के बाद हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, अगर दो आप चार्जकों को एक दूसरे, दो आपके पास कंडक्टर्स को, दो चालकों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है, हमेशा आवेश जो होता, चार्ज जो होता, क्या होता, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आई बात समझ में? और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों आपके पास चालकों का आवेश क्या ना हो जाए बेटे, समान ना हो जाए। देखिए, दोनों का समान हो गया। देखिए, अब आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। अब मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो है आपके पास, इसमें ये आपके पास क्या है, उच्च विभव है, और ये आपके पास क्या है, निम्न विभव वाला है। तो आवेश आपके पास कहां, ए से
बी की ओर प्रवाहित होगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। इसको अगर और समझिए, ऐसे समझिए, इस पर पहले आपके पास आवेश Q1 100 कूलाम था और विभव मान के चलिए इस पे 50 वोल्ट था। विभव कितना था? 50 वोल्ट था। और इस पे जो चार्ज है आपके पास, इस पे जो चार्ज है ये मैंने मान लिया पहले 30 कूलाम था और विभव आपके पास 20 वोल्ट था। क्लियर हो गया? अब देखिए उच्च विभव यहां हुआ, उच्च विभव इसमें है, तो आवेश क्या यहां से कहां की ओर प्रवाहित होगा? यहां की ओर प्रवाहित होगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। दोनों विभव समान होने के लिए 50, 60, 70, यानी दोनों में हमारे पास क्या होना चाहिए? 35 वोल्ट, और यहां भी क्या हो जाएगा? 35 वोल्ट। अब आवेश यहां से कुछ आवेश यहां गया होगा। देखिए माना मैं मान लेता हूं यहां से आपके पास आवेश यहां जो गया 20 कूलाम आवेश गया, तो इस पर आवेश अब कितना हो गया होगा? 30 ऑलरेडी था, 30 के बाद 20 और आपका पास हो जाएगा इस पर 50 कूलाम। अब यहां से आपके पास 20 क्या हो जाएगा? कम हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें 80 कूलाम। देखिए दोनों पे चार्ज चेंज हो गया। Q1 डैश, Q1 डैश इसलिए Q1 डैश कहा क्योंकि चार्ज जो पहले था वो अब नहीं रहा। यहां देखिए जो चार्ज पहले था अब वो नहीं रहा। पहले 30 था, अब 50 हो गया। पहले यहां 100 कूलाम था, अब 80 हो गया। ठीक है, इसलिए इसका मतलब दो चार्जेस को, दो कंडक्टर को अगर हम आपके पास क्या कनेक्ट करते हैं तो आवेश क्या होता है? उच्च विभव से कहां की ओर प्रवाहित होता है? निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों आपके पास कंडक्टर का विभव क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। आई बात में? ये मैंने उदाहरणों के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को समझाया। आई बात में? आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब इसके लिए देखिए यहां से मुझे क्या क्या निकालना है। मुझे पहले निकालना है कि ये आपके पास जो कॉमन आपके पास पोटेंशियल है, जो आपके पास क्या उभयनिष्ठ विभव है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कैसे इसको हम आपके पास कंप्यूट करेंगे, यानी कैसे निकालेंगे, कैसे इसकी गणना करेंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2 हमने ये निकालना है बेटे कि इस वाले से, यानी इस वाले कंडक्टर से इस पे कितना आवेश गया। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे तो मान लिया मैंने क्या, आपके पास कितना गया माना था? 20। 100 में 100 था, 100 में से 20 यहां गया तो यहां 50 हुआ था। लेकिन वो तो मैंने आपको क्या माना खाली, आई बात में। लेकिन ऐसा एक्चुअल में क्या, इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला निकालेंगे। दूसरा ये हो गया, आई बात समझ में। तीसरा हम ये निकालेंगे कि ये Q डैश कितना रहा। ठीक है, यहां आपके पास कुछ आवेश ट्रांसफर होने के बाद Q1 डैश की वैल्यू कितनी रहेगी और Q2 डैश की वैल्यू कितनी रहेगी। और चौथा मैं निकालूंगा आपके पास क्या, कि ये आपके पास क्या, ये पूरे आपके पास ये इस पर आपके पास ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ। ठीक है, हानि, ऊर्जा की हानि कितनी हुई, ये 4 चीजें मैंने यहां से निकाल ली है। उससे पहले मैं आपके पास एक छोटा सा आपके पास क्या, इधर मैं कुछ लिखता हूं कि भूमिका, इंट्रोडक्शन की मैंने क्या क्या किया। आई बात में, या पहले क्या क्या था, आई ना बात समझ में। तो ये चीजें मैं लिखूंगा, फिर मैं फिर पॉइंट वाइज सब हेडिंग डालूंगा, फिर मैं निकालूंगा मुझे क्या क्या निकालना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या माना 2 चालक ए और बी है। ठीक है, माना 2 चालक ए और बी है। माना 2 चालक ए व बी है, ए व बी है, जिन पर आवेश कौमा धारिता व विभव क्रमशः क्या क्या है। ए पर क्या आवेश Q1, बी पर आवेश कितना है Q2, ए पर आपके पास धारिता कितनी C1, बी पर धारिता कितनी C2,
और आपके पास वह विभव कितना है, V1 V2, और उस पर विभव कितना है, V2 है। इतनी चीजें होगी। अब देखिए चालक ए की धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हमारे पास क्या Q अपॉन V होता है, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन V1। चालक B की धारिता C2 बराबर कितना है, Q2 अपॉन V2। समझ में आ रहा बच्चे, ये आपके पास ये हो गया। अब अगली प्रोसेस क्या कर रहा हूं मैं, इनको कनेक्ट कर दे रहा हूं। आई बात तुम्हें, माना दोनों चालकों को एक संयोजी चालक तार द्वारा, संयोजी मतलब कनेक्टिंग वायर जो इनको जोड़ रहा है, को एक संयोजी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों चालक पर विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तब आवेश उच्च विभव, हमें मालूम है ना कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रखे, एक चीज यहां ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। नेगेटिव चार्ज इसका वाइस वर्सा उल्टा है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित। हम यहाँ पॉजिटिव ले रखा है तो हम क्या कहेंगे, आवेश उच्च विभव से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां के हिसाब से आपके पास आवेश कह रहा हूं तो मैं धन आवेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पॉजिटिव ले रखा है। अगर नेगेटिव लिया होता तो उल्टा होता। आई बात समझ में, उल्टा होता है मतलब आवेश कहां से बहते, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते। तब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। माना उभयनिष्ठ विभव क्या माना, V, माना उभयनिष्ठ विभव V है, तब V है। अब हमने ये उभयनिष्ठ विभव निकालना, उससे पहले अगर उभयनिष्ठ विभव क्या हमारे पास V है, अब देखिए ये उभयनिष्ठ विभव भी है, संयोजन की कुल क्या, संयोजन की कुल धारिता, संयोजन मतलब अब ये संयोजन हो गया, जब जोड़ने के बाद ये आपके पास एक संयोजन बना, ठीक है, एक आपके पास संयोजन बना, एक सिस्टम बन गया। अभी इसकी कुल धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता धन इसकी धारिता। क्लियर है। अब संयोजन का आपके पास देखिए कुल आवेश, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। क्यों देखिए, क्यों पहले इस पर मैंने आपके पास चार्ज कितना माना था, 100 कूलम, आई बात में, और यहां कितना माना था, 30 कूलम। आवेशों का पुनर्वितरण होने के बाद, यहां से ट्रांसफर होने के बाद आपके पास यहां कितना रहा था, 80 कूलम,
और यहां कितना रहा था आपके पास 50 कूलम। देखिए पुनर्वितरण होने के बाद भी टोटल चार्ज आपके पास क्या है 130, यहां भी टोटल चार्ज कितना है देखो 130। तो इसका मतलब संयोजन का कुल चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में गए हैं लेकिन कम ज्यादा नहीं हुए हैं। आई बात में, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में गए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हुआ। हाँ इस कंडक्टर में कम हुआ है, इस कंडक्टर में ज्यादा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन टोटल संयोजन में, टोटल सिस्टम में चार्ज आपके पास क्या वही रहा है। देखिए 130 कूलम, यहां भी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 130 कूलम। ऐसे ही आपके पास कैपेसिटेंस की बात, कैपेसिटेंस अर्थात धारिता की भी बात हुई है, ठीक है, धारिता भी क्या है, टोटल धारिता वही रहेगी। संयोजन की कुल धारिता C1 प्लस C2, संयोजन का कुल आवेश Q1 प्लस Q2, आपके पास ये है। अब देखिए इसकी मैं एक सब हेडिंग डालता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी फिर बना लेंगे। उभयनिष्ठ विभव, माना संयोजन तार की धारिता नगण्य है, यानी ये आपके पास जो तार जोड़ा है इसकी धारिता नहीं के बराबर है, ठीक है, इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी, दोनों का C1 प्लस C2 है। आई बात में, यानी इसकी 50 आपके पास फेरेड थी, 50 बहुत ज्यादा होता है, उदाहरण के तौर पर चलिए माइक्रोफेरेड में 50 माइक्रोफेरेड, इसकी थी 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है, टोटल आपका 80 माइक्रोफेरेड, लेकिन इसकी आपके पास इतनी कम है कि टोटल 80 माइक्रोफेरेड के मुकाबले नहीं के बराबर है। अगर इसकी अगर ज्यादा होगी तो फिर इसकी धारिता भी जुड़ जाएगी, इसलिए यहां हम किसकी तार की भी कुछ ना कुछ धारिता तो होगी ऑब्वियस है, क्योंकि वो भी कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन यहां जो टोटल धारिता है यानी 80 माइक्रोफेरेड है, हमने जो उदाहरण के तौर पे माना है, इसके मुकाबले इस तार की धारिता क्या नगण्य है, यानी इसको हम छोड़ सकते हैं। आई बात सुन में, नगण्य है, तब उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव कुल आवेश बट्टा कुल धारिता, उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश कितना है बेटे Q1 प्लस Q2, कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2। अब यहां से देखिए Q1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं C1 V1, देखिए यहां से C1 V1, V बराबर C1 V1, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से, ये देखिए आप क्या लिख सकते हैं C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपके पास उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आपने निकाल लिया, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल में या कहीं भी अगर हम इसको यूज करें तो यही यूज करेंगे, ठीक है, अगर Q1 Q2 दिया है तो ये भी फॉर्मूला ही है। आई बात सुन पे, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और आगे बढ़े C1 V1 प्लस C2 V2, आपके पास C1 प्लस C2, ये एक आपका निकल चुका। अब हम निकालेंगे दूसरा। आई बात समझ में,
ध्यान से देखिए, अब हम दूसरी सब हेडिंग डालेंगे। पुनर्वितरण के पश्चात दूसरी सब हेडिंग होगी हमारी पुनर्वितरण के पश्चात वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश। यानी हमने अभी किया, देखो पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश कितना हो रहा था, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ये Q1 डैश और Q2 डैश, ये थे पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। आई बात समझ में? अब देखिए पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर की धारिता C1 बराबर क्या, Q1 अपॉन V होगा। देखिए क्यों होगा, ये आपके पास देखिए, चलिए इसको मिटा ही देता हूं मैं, इतना मिटा देता हूं, यहाँ डायग्राम बना देता हूं, ये अभी काम आएगा, उसको मैं बचा के रख देता हूं। ये A था, ये B था, ठीक है। इस पे जो चार्ज था समझ गए होंगे आपके पास Q1 डैश, इस पे जो चार्ज अब था ये आपके पास क्या Q2 डैश था। इसकी धारिता C1 और विभव क्या था इस पे V, कॉमन विभव, और इसकी धारिता C2, इस पर भी विभव क्या था V। तो इसकी धारिता अब ये आपके करेक्ट होने के बाद इसकी धारिता C1 बराबर क्या, Q1 अपॉन V हो जाएगा। ये पुनर्वितरण के पश्चात चालक बी की धारिता C2 बराबर देखिए Q2 अपॉन V, Q2 अपॉन Q2 डैश, सॉरी यहां भी डैश होगा, देखिए डैश Q2 डैश, ये हो जाएगा। अब इसमें इसका भाग कर देता हूं, C1 अपॉन C2 बराबर देखिए Q1 डैश अपॉन V अपॉन Q2 डैश अपॉन V से V कैंसिल। अब देखिए C1 C2 बराबर कितना, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास क्या Q1 निकालना पड़ता, हमने माना, तो Q1 बराबर यहां से अगर निकालेंगे तो Q1 डैश बराबर, यानी पुनर्वितरण के पश्चात चालक A पर कितना आवेश है, तो हमारे पास कितना आएगा C1 C2 और ये यहां गुणा हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा। ऐसे अगर Q2 निकालना पड़ता मैंने, आई बात समझ में, ये तो आपके पास Q1 डैश की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर मैं Q2 निकालूं बेटे, Q2 डैश, तो ये यहां आ जाएगा, ये आप देखिए, तो आपके पास Q1 डैश C2 अपॉन C1 हो जाएगा। देखिए ये यहां गया, ये यहां गया और ये यहां आ गया, ये आपके पास दो, ये आपके पास निकल गया है। क्लियर है? अब निकालेंगे हम, ठीक है, कि आपके पास स्थानांतरित आवेश कितना है, ठीक है। यानी आपके पास यहां से आपके पास जो पहले आपके पास ये Q डैश आपके पास Q1 था, ये आपके पास Q2 था, कनेक्ट होने के बाद यहां से यहां आपके पास क्या हुआ था, चार्ज आपके पास क्या होता है, ट्रांसफर हुआ था। तो कितना आपके पास चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये हमने निकालना है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। तीसरा हमने निकालना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा।
माना स्थानांतरित आवेश की मात्रा। इसका मतलब एक बार और समझाता हूं मैं। ये आपके पास A था, ये आपके पास B था, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब ये कनेक्ट हो गए, इससे पहले ये कनेक्ट नहीं थे। इस पे चार्ज आपके पास था, क्या था, Q1, इस पे चार्ज Q2, धारी था C1, C2, विभव V1 और इसका विभव V2। यहां कनेक्ट होने के बाद दोनों का विभव V, Q1 डैश और यहां आपके पास Q2 डैश और आपके पास C1 C2। अब देखिए हमने जो उदाहरण लिया था, यहां से यहां हमने इसको उच्च विभव माना था, ठीक है। चालक A माना क्या है, उच्च विभव वाला है। तब यहां से कुछ आवेश यहां स्थानांतरित हुआ था। देखिए इसको मैंने जहां तक मुझे याद है 100 कूलाम, इसको माना था आपके पास 30 कूलाम। यहां आपके पास ट्रांसफर होने के बाद ये हो गया था कितना, 80 कूलाम और ये हो गया था आपके पास 50 कूलाम। अब यहां से कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, 20 कूलाम। 20 कूलाम आवेश ट्रांसफर हुआ ना यहां से इस पे। कैसे, 100 में से क्या करा, घटा दिया मैंने, 80 घटा दिया, 100 कूलाम माइनस 80 कूलाम, तो 20 कूलाम आपके पास चार्ज जो हुआ स्थानांतरित हुआ था बी में। देखिए 30 का 50 हो गया 20। ऐसे ही यहां भी निकालेंगे, आई बात समझ में, सरल सा है। माना चालक ए का विभव चालक बी से उच्च है। माना चालक ए से उच्च, ए का उच्च है तो ए से ट्रांसफर होगा। चालक ए से स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू है। तब डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटे, क्यू माइनस Q1 माइनस Q1 डैश। अब इसको समझिए, देखिए Q1 की जगह 100, Q1 डैश की जगह 80। 100 में से 80 घटाया हमने तो स्थानांतरित कितना हुआ, 20। वास्तव में 20 भी हुआ था, ये हमने प्रूफ भी किया है। आई बात सुन में, तो डेल्टा क्यू बराबर Q1 कितना आया था, देखिए आपको याद है C1 बराबर मेरे पास क्या था, Q1 V1 आया था। क्लियर है। तो यहां से Q1 बराबर, Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C1 V1। देखिए ये अब Q1 डैश यहां याद रखना, आई बात सुनो, Q1 डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां अगर ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C1 इंटू V। अब देखिए जब ये कनेक्ट हो गया, इस पर चार्ज Q1 डैश रहा, विभव क्या रहा V, तो यहां से C1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन V हो जाएगा। तो Q1 डैश बराबर आपके पास C1 इंटू V हो जाएगा ना। क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास इसकी, तो आपके पास C1 Q1 डैश के C1 V। अब देखिए यहां से आपने, अब देखना, इसको मिटा देते हैं बेटे। डेल्टा क्यू C1 V1 माइनस C। अभी हमने निकाला V बराबर कितना होता है, ठीक है। V बराबर यानी जो कॉमन आपके पास पोटेंशियल था वो कितना होता था, अभी निकाला हमने, क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C1 प्लस C2, ये निकाला था। अब ध्यान से कैलकुलेशन करिए। पहले हम क्या करें, एलसीएम ले लें। तो यहां से डेल्टा क्यू बराबर एलसीएम लिया तो C1 V1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 हो गया। अब देखिए होल अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए
डेल्टा क्यू बराबर कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास समझ में आना है। इसका अंदर गुणा कर दीजिए C1 का स्क्वायर, देखिए इसका इसके साथ गुणा कर रहा हूं V1 प्लस C1 C2 V क्या 1, ये है हो गया। अब देखिए इसका माइनस C1 का अंदर गुणा करता हूं, माइनस C1 का स्क्वायर V1, और ये आपके पास क्या है माइनस C1 C2 V2 होल अपॉन में देखिए आपके पास क्या C1 प्लस C2। अब यहां से क्या कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया। डेल्टा क्यू बराबर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 कॉमन आया, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 C2 यही आ गया। देखिए आपका डेल्टा क्यू यानी स्थानांतरित आवेश जो है डेल्टा क्यू, यह आपके पास आ गया बेटे। डेल्टा क्यू बराबर आपके पास C1 C2 V1 माइनस V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। ये आपके पास कोई भी आपके पास स्थानांतरित आवेश का फॉर्मूला पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब तीन चीजें तो हम निकाल, बहुत सरल सा है देखिए, ठीक है, ये तीन चीजें हम निकाल चुके हैं। अब हमने निकाल लिया क्या चौथी चीज क्या, आपके पास आवेश को स्थानांतरित होने पर ऊर्जा की हानि यानी ऊर्जा का ह्रास। आई बात समझ में। ये चौथा आपके पास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास तीन चीजें हम निकाल चुके हैं बहुत सरलता से, आप लोगों को बड़ी जल्दी समझ में आ गया होगा। अब चौथी चीज निकालनी है हमने, आई बात समझ में। अब देखिए चौथी चीज आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, देखिए आप नोट करते जाइए सब, ठीक है। चौथा और फाइनल है ये हमारा। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं एक वीडियो पे। आवेशों के स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए फिर डायग्राम बनाता हूं एक बार, फिर मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास है, यहां से यहां आपके पास क्या आवेश क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आपके पास कभी भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो आपके पास, वैसे देखिए मैंने बताया था आपको, अगर इससे पहले वाले आपके पास, ठीक है, जहां मैंने बताया था चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चालक की स्थिति ऊर्जा में एक लास्ट में नोट करके बताया, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। वहां यह बताया गया था कि आपके पास क्या चालक के ट्रांसफर में, यानी वहां तो लिखा था कि आपके पास चालक को क्या निरावशित करने में आपके पास ऊर्जा, जो आपके पास वहां स्थिति ऊर्जा है वो क्या उसमें ऊर्जा के रूप में क्या निकलते हैं। यानी अगर किसी भी आपके पास चालक में से कोई आवेश अगर हम किसी दूसरे चालक में ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, जो यहाँ ऊर्जा आपके पास संचित थी स्थिर ऊर्जा, वो क्या ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, उसका क्षरण हो जाता है यानी हानि हो जाती है, ठीक है। वही हमने निकालनी है। आई बात में, वो हानि कितनी होती है, आई बात में। तो देखिए चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर हमें मालूम है हाफ C1 V1 का स्क्वायर,
हमने निकाला हाफ सी वी का स्क्वायर निकाला ना, यू बराबर चालक की। अब पहले चालक एक ही करा, यहाँ C1 है, इसका विभव V1 है। आपके पास ये कनेक्शन से पूर्व, कनेक्ट होने से पूर्व की बात है। आई बात समझ में? यह है चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर, ये जो मैं निकाल रहा हूं सब आपके पास दोनों चालकों को जुड़ने से पहले की बात है। तो हाफ C2 V2 का स्क्वायर, क्यों? इसके आपके पास धारिता C1 थे और इसका विभव क्या था? V2 था। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। अगर आपके जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ये फॉर्मूला कहाँ है, तो मेरे पीछे वीडियो देख लें आप लोग। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, यानी ये हमने अभी जोड़ा नहीं है, को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U1 प्लस U2, कुल ऊर्जा U बराबर लिख देता हूं मैं। तो U बराबर U1 कितना है? हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। U बराबर हाफ कॉमन ले लीजिए, C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब जब दोनों चालकों को जोड़ दिया, देखिए जोड़ने के बाद हमारे पास क्या, कुल विभव कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी हमारे पास? कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? अब जोड़ने के बाद इसका विभव क्या V हुआ, जोड़ने के बाद, और इसका भी विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। तो तब हमारे पास कुल ऊर्जा हमारे पास कितनी हो जाएगी? हमारे पास कुल ऊर्जा U बराबर कितनी? हाफ, यानी इसकी ऊर्जा धन इसकी ऊर्जा, डायरेक्ट यहीं से करें तो हम इसी की तरह करें तो हाफ C1, लेकिन V1 की जगह हमारे पास क्या है? V। और आपके पास, और यहां आपके पास क्या है? C2 V का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। क्यों? इसकी देखिए जोड़ने के पश्चात आपके पास इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास? जोड़ने के पश्चात आपके पास हाफ C1 V स्क्वायर, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है उसके पश्चात, और इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि V दोनों कॉमन है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दोनों कॉमन है तो कुल ऊर्जा दोनों में आपके पास जोड़ने के पश्चात दोनों आपके संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो हाफ कॉमन ले लिया तो C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, यहां से आपके पास हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर बाहर आ जाएगा। V की वैल्यू रख देंगे, हमें मालूम है V की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ इतना आएगा, लेकिन ह्रास ऊर्जा हानि कितनी हुई? क्या पहले जो ऊर्जा थी उसमें से इस वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा की हानि आ जाएगी हमारी। चलिए दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा U डैश लिखता हूं, इसको U लिखा ना, तो U डैश बराबर कितना? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। यह आपके पास जोड़ने के पश्चात आ गई आपके पास U डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। ये जब दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया तब है, और ये आपके पास दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पहले की है। अब ऊर्जा की हानि यानी ऊर्जा का ह्रास, डेल्टा U बराबर
क्या पहले की ऊर्जा से U में से क्या घटा दूंगा मैं, U डैश घटा दूंगा। अब देखिए डेल्टा U बराबर, U कितना है मेरे पास, देखिए यहां से हाफ C1 V1 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, देखिए U डैश कितना है मेरे पास, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। ये अब देखिए यहां से डेल्टा U बराबर हाफ, दोनों में कॉमन आया, ठीक है, इसको इस वाले कोष्टक में और इस वाले कोष्टक में डाल देते हैं। अब हाफ आपके पास कॉमन आ गया दोनों में से। अब देखिए आपके पास C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर यहां कॉमन आ गया, दोनों में देखो कॉमन है आपके पास, ठीक है, V स्क्वायर। देखिए देख बेटे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब आराम से प्यारे बच्चे, आराम से इनको देखना, आपको टफ नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप लोगों को इतने इजी तरीके से आप लोगों को बता दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है ये। आई बात सुनिए, ये देखिए अब यहां से देखिए डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब देखिए V की जगह में मैंने निकाला है V बराबर मेरे पास क्या होता है, ठीक है, पहले ही निकाल दिया था नंबर 1 में, क्या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन होल अपॉन आपके पास C1 प्लस C2। तो V की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं, आपके पास क्या C1 V1 प्लस C2 V2 का बट्टे आपके पास C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए क्योंकि आपके पास स्क्वायर है ना ये, ठीक है, होल स्क्वायर। अब डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये इससे पूरे से इसकी एक पावर कैंसिल। अब देखिए डेल्टा U बराबर हाफ, एलसीएम भी ले लेता हूं साथ में, आपके पास C1 प्लस C2, तो यहां आपके पास हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और आपके पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस, अब यहां आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इनका मैं क्या करता हूं, गुणा करता हूं, डेल्टा U बराबर हाफ, गुणा कर दीजिए C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, C1 का इसके साथ गुणा करिए C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब C2 का गुणा करिए C1 C2 V1 का स्क्वायर, अब C2 का इसके साथ गुणा करिए C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं मैं, माइनस, अब यहां देखिए इसको a मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। अब माइनस आगे से है तो सबका क्या आ जाएगा, आगे आगे माइनस आ जाएगा, आगे से माइनस है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो गया ये आपके पास ये कैंसिल, देखिए ये और आपके पास ये, सॉरी
ये कैंसिल है। बात समझ में, नीचे बट्टे में आपके पास क्या है, C1 C2 है, C1 C2। देखिए डेल्टा U बराबर 1/2। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास बेटे, C1 C2 कॉमन आ रहा सब में ना, C1 C2 कॉमन ले लीजिए, C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो अब आपके पास क्या आया, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। देखिए अब देखिए आप डेल्टा U बराबर पूरे आपके पास इतने की जगह क्या लिख सकता हूं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आपके पास हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आ गया, यानी ऊर्जा का या ऊर्जा क्षय का फॉर्मूला आ गया। डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 आपके पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटे। 4 के 4 चीजें हमने निकाल लिए, बड़ी सरलता से निकाले। आई बात समझ में, ये हमारे पास सब फॉर्मूले हमारे पास सब आगे। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, यह उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।